हेलो दोस्तों, विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर के एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर और सिंस के सही यूज के बारे में। अक्सर बच्चे इस टॉपिक में फॉर और सिंस के यूज करने में गलती करते हैं। यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप फॉर और सिंस का सही यूज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर का यूज सीखते हैं। फॉर का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो फॉर का यूज जो है पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। जब भी हमें किसी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में जानकारी देनी होती है तो फॉर का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के बारे में जानकारी देने के लिए पीरियड ऑफ टाइम, या इसी को बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम की बात करें या ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें तो इसके लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम क्या है? पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की लंबाई। जब भी हमें समय की लंबाई के बारे में बताना होता है या ड्यूरेशन मतलब अवधि, अवधि के बारे में बताना होता है तो फॉर का यूज करते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे फॉर का यूज क्यों हुआ? क्योंकि हम टाइम के ड्यूरेशन को बता रहे हैं। ड्यूरेशन मतलब समय की लंबाई को बता रहे हैं। इस 2 आवर्स में कई सारे मिनट हुए होंगे, कई सारे सेकंड हुए होंगे, और इसके बाद 1 घंटा, फिर 2 घंटा, इस तरह से समय की लंबाई बता दी गई है। समय की लंबाई के बारे में बताया गया है, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। तो जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करेंगे, समय की लंबाई बताएंगे, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे तो फॉर का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर 2 आवर्स, ऐसे ही बोलूँगा। जैसे हम किसी से 7 हफ्ते से मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? फॉर 7 वीक्स। फॉर 7 वीक्स, उसमें कई सारे दिन हुए होंगे, फिर 1 सप्ताह है, फिर कई सारे दिन, इस तरह से टाइम, समय की लंबाई बताई हमने, और इसीलिए फॉर का यूज़ किया 7 वीक्स के लिए। ऐसे ही अगर बोले फॉर 20 ईयर्स, मान लीजिए हम 20 सालों से कहीं रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो पहले कई सारे दिन हुए होंगे, कई सारे हफ्ते हुए होंगे, कई सारे महीने हुए होंगे। तो इस तरह से हमने 20 साल रहते हो गए हमको कहीं, तो समय की लंबाई कितनी हो गई? 20 ईयर्स। मतलब ड्यूरेशन कितना हुआ टाइम का? 20 ईयर्स हो गए, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। तो जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम या समय की लंबाई बता दी जाए तो हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे बोलूँगा मैं 15 मिनट से फुटबॉल खेल रहा हूँ तो बोलूँगा फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स, ऐसा बोलूँगा। क्योंकि कई सारे मिनट हो चुके, उसमें कई सारे सेकंड हो चुके, मतलब टाइम का ड्यूरेशन बता रहा हूँ। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करके 15 मिनट हो गए मेरे को कुछ खेलते हुए। तो इसीलिए यहाँ पे हमने फॉर का यूज किया है। तो जब भी टाइम के ड्यूरेशन के बारे में बताऊं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, समय की लंबाई के बारे में बता दूं, टाइम का ड्यूरेशन बता दूं, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए सीखते हैं सिंस का यूज। सिंस का यूज कहाँ पे करते हैं? तो सबसे पहले सिंस का यूज सीखने के लिए हमें कुछ मोस्ट चीज़ें याद रखनी है। मेन हमें सबसे कैलेंडर को याद रखना है। कैलेंडर में जितनी भी चीज़ें आती है उनके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि कैलेंडर में सभी डे, जितने भी डे आते हैं वो कैलेंडर में आते हैं। डेट, फिर मंथ, डे, डेट, मंथ, ईयर, और आपने कैलेंडर में ओकेजन भी दिया होगा, देखा होगा। ओकेजन का मतलब होता है त्योहार। कोई भी त्योहार, फेस्टिवल, कोई भी त्योहार, ओकेजन बोलते हैं उसको। तो जितने भी डे हैं उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे,
ठीक है। तो इन सभी के लिए एंड सो ऑन, जितने भी डे हैं उनके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जितनी भी चीज़ें कैलेंडर में आती हैं उनके लिए सिंस का यूज करते हैं। दूसरा, डेट, कोई भी डेट आ जाए, जैसे जैसे 27 सितंबर, 27 सितंबर, तो ऐसे कोई भी डेट आ जाए तो हम उसके लिए भी सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज? सिंस का यूज करेंगे। कोई भी मंथ आ जाए, जनवरी, फेब्रुवरी एंड सो ऑन, कोई भी मंथ आ जाए उसके लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे। कोई भी ईयर आ जाए, जैसे 2014, 2020 एंड सो ऑन, कोई भी ईयर आ जाए उसके लिए भी सिंस का प्रयोग करेंगे। और कोई भी ओकेजन आ जाए, मतलब कोई भी त्योहार, जैसे दिवाली, होली एंड सो ऑन, कोई भी त्योहार आ जाए उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। तो एक चीज याद रखनी है मन दिमाग में कि कैलेंडर में जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे डे हो, कोई भी डेट हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो और कोई भी ओकेजन हो, कोई भी त्योहार हो, तो उसके लिए हमें सिंस का यूज करना है। और दूसरा चीज याद रखना है, हमें कोई भी क्लॉक में जितनी भी चीजें, क्लॉक में जितने भी टाइम टाइम दिखाए जाते हैं, क्लॉक में जितने भी समय बजते हैं, तो उन सभी के लिए, समय के लिए, घड़ी के समय के लिए हमें सिंस का यूज करना होता है। जैसे बोलेंगे सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock, तो हमने किसका यूज किया? सिंस का यूज किया। क्यों? क्योंकि घड़ी के समय के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो तब भी सिंस का यूज करेंगे। और सिंस का यूज एक और चीज के लिए करेंगे, सिंस का यूज तब भी करेंगे जब कोई भी किसी भी वर्ड के पीछे लास्ट वर्ड, किसी भी वर्ड के शुरुआत में, स्टार्ट में लास्ट जुड़ा हो। स्टार्ट में क्या जुड़ा हो? लास्ट जुड़ा हो। जैसे लास्ट वीक्स, लास्ट वीक्स, या ऐसे बोलें लास्ट मंथ, मंथ, तो तब भी हम इनसे पहले किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। जब भी किसी वर्ड के सबसे शुरू में, स्टार्ट में हमें लास्ट शब्द दिख जाए तो हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। तो 3 यूज हमने सीखा सिंस का। सबसे पहला, कैलेंडर में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सभी के लिए सिंस का यूज करेंगे, चाहे कोई भी डे, डेट, मंथ, ईयर या कोई भी त्योहार के बारे में बात करें, फेस्टिवल के बारे में। जितने भी क्लॉक में चीज़ें, जितने भी समय आते हैं, उन सभी समय के लिए, क्लॉक में जितनी भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, उन सभी के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और लास्ट, अगर किसी भी शब्द के पहले, चाहे वह वीक के पहले हो या लास्ट मंडे हो, लास्ट संडे हो, किसी भी शब्द के पहले, ठीक है, तो हम सिंस वर्ड का यूज करेंगे। तो हमने सीखा फॉर और सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे। जैसे सिंस का यूज कैलेंडर में, सिंस मंडे, कोई डे है तो सिंस मंडे, कोई मंथ है सिंस जनवरी, फिर कोई डेट है सिंस 2 अक्टूबर 2014, कोई भी ईयर है तब भी सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2020। ऐसे कोई भी त्योहार है तब भी उसके पहले सिंस का यूज करेंगे, जैसे सिंस दिवाली। तो इन सब के लिए सिंस का यूज करेंगे। कोई भी टाइम आए तब भी सिंस का यूज करना है उसके पहले, जैसे सिंस 8 o'clock, तब भी सिंस का ही यूज करेंगे। और अगर किसी शब्द के पहले लास्ट जुड़ा हो, जैसे लास्ट मंथ, तो तब भी उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का यूज जब भी टाइम के ड्यूरेशन के बारे में बता दिया जाए कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो है इतने समय से हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है। जैसे हम दिल्ली में 20 साल से रह रहे हैं, तो टाइम का ड्यूरेशन हमने बता दिया 1 2 3 4, ऐसे करके 20 ईयर हो गए हमको रहते हुए, तो इसीलिए हमने फॉर का
प्रयोग किया। अब 7 वीक्स से हम दिल्ली में हैं, 7 हफ्ते से, तब भी हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमको 7 वीक्स हो गए। मतलब समय की लंबाई के बारे में हमने बताया, टाइम ड्यूरेशन के बारे में। तो जब भी टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे तो फॉर का यूज करेंगे, और इन सब के लिए कैलेंडर, क्लॉक और लास्ट जिस भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले लास्ट आए तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जाना कि फॉर और सिंस का सही यूज कैसे किया जाता है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।